मोहन बगान एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रही है। अगर वो प्लानिंग सही रही, तो भाई नेक्स्ट सीज़न ना मोहन बगान का अटैक रोक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और साथ ही साथ भाई आपको अपडेट्स तो पता चल गए होंगे कि मोहन बगान सेंटर मिडफील्डर ला रही है, मोहन बगान एक फुल बैक ला रही है, वगैरह-वगैरह कई अपडेट्स आपको मिले होंगे। उन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ना उसमें से कई जो अपडेट्स है ना, वो गलत अपडेट्स हैं ये। तो उन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो अपडेट्स आए थे उसके बारे में बात करें तो कई लोग कह रहे थे कि टॉम ऑलरेडी जाने वाले हैं, उनकी जगह पे कर्टिस वुड आ सकते हैं, एक शायद अटैकिंग मिडफील्डर आएगा जो सेंटर मिडफील्ड पोजीशन पे भी खेल सकता है। रॉबसन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। रोशन सिंह के बारे में भाई आपका रूमर आ रहा था कि रोशन सिंह आने वाले नहीं तो अभिषेक मिश्रा आएँगे। रोशन सिंह हालाँकि देखा जाए तो बैंगलोर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर चुके हैं। तो ये सभी अपडेट्स आ रहे थे भाई मोहन बगान के। तो सबसे पहले अपडेट्स हम लोग स्टार्ट किए हैं टॉम ऑलरेडी के। टॉम ऑलरेडी कहीं नहीं जा रही है, वो स्टे करने वाले हैं। एंड में अगर जाके कुछ बड़ा चेंज हुआ, टॉम ऑलरेडी मना किए, तब जाके कुछ होने वाला है, नहीं तो अभी के लिए टॉम ऑलरेडी रहने वाले हैं। भाई ये कन्फर्म अपडेट है आपका और मोहन बगान किसी भी सेंटर बैक से भी बात भी नहीं कर रही। उसके अलावा दूसरे अपडेट पे है कि मोहन बगान क्या रोशन सिंह के ऊपर इंटरेस्टेड थी। मोहन बगान शुरू में थी इंटरेस्टेड लेकिन मोहन बगान को पता चल गया था कि भाई रोशन सिंह स्टे करना चाहते हैं बेंगलुरु एफसी में, इसीलिए मोहन बगान ने कभी उनको ऑफर नहीं दिया। और एंड में देखिए तो बेंगलुरु एफसी में वो चले गए। वो अब रोशन के एजेंट ने यूज़ किया और मोहन बगान का नाम अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या किया ये मुझे नहीं पता। लेकिन मोहन बगान ने उनको ऑफर नहीं दिया था। उसके बाद से भाई रूमर आ रहा है कि मोहन बगान अभिषेक प्रीतई जो कि आपके देखा जाए तो अभिषेक सिंह जो कि आपके देखा जाए तो पंजाब एफसी के फुल बैक है, राइट बैक, लेफ्ट बैक दोनों खेलते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्टेड है। भई मैं आपको बता दूँ, मोहन बगान अभी किसी फुल बैक के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। मोहन बगान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नेशनल टीम सेंटर बैक के ऊपर इंटरेस्टेड है। नाम सबको पता है, मेहताब नाम है उनका। और मोलिना ने देखा जाए तो सिर्फ़ एक चीज़ कहा है मैनेजमेंट से कि उनको एक नेशनल टीम सेंटर बैक चाहिए। हुँ, उसके अलावा मोलिना ने कुछ नहीं माँगा। उसके अलावा मोलिना ने ये भी कहा है कि सौरभ खानवाल और अमनदीप सिंह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो। अब देखिए ये दोनों जो अब ये अपडेट जो आया है ना, ये बता देता है कि मोहन बगान फुल बैक चाहती है कि नहीं। सौरभ खानवाल मोहन बगान में एज़ अ राइट बैक खेले, जब भी खेले। है वो सेंटर बैक, लेकिन खेले हैं वो एज़ अ राइट बैक। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि वो राइट बैक की तरह यूज़ कर रहे हैं सौरभ खानवाल को, मतलब कि वो मान रहे हैं कि उनका जो बैकअप है राइट बैक पे, वो सौरभ खानवाल है। तभी उनका एक्सटेंशन भी हो रहा है। अगर उनको हटाना रहता तो उसका एक्सटेंशन नहीं होता। उसके अलावा आपके अमनदीप, अमनदीप जो कि एक लेफ्ट बैक पोज़ीशन के प्लेयर है, मोलिना उनको सोच रहे होंगे कि ये उनके बैकअप लेफ्ट बैक होंगे बोस के। इसीलिए अमनदीप का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है। अगर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा तब मोहन बगान किसी फुल बैक के पीछे जाएगी क्योंकि बैकअप तो चाहिए सबको। लेकिन अभी जो अपडेट आया है इन दोनों को लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो फुल बैक वाला पोज़ीशन उनका सॉर्ट आउट हो चुका है। आशीष राइट बैक खेलते ही है, वो प्योर राइट बैक है। सौरभ भानवाल मेक्सिप राइट बैक और दीपेंदु बिस्वास भी हम लोग पता है राइट बैक खेलते हैं। लेफ्ट बैक पोजीशन पे आपके बोस रहेंगे, अमनदीप रहेंगे, इसके अलावा एक और ऑप्शन आशिक खुरूरियत है। तो लेफ्ट बैक और राइट बैक का जो पोजीशन है उनका सिक्योर हो चुका है। सेंटर बैक की जहाँ तक बात है उनको एक चाहिए क्योंकि दीपेंदु के बाद कोई भी सेंटर बैक उनके पास नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग सेंटर बैक खोज रहे हैं। अब दूसरे रूमर पे आए थे। एक रूमर आ रहा कि मोहन बगान एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर साइन करेगी जो सेंटर मिडफील्ड पोजीशन पे भी खेल सकता है। ये रूमर आ रहा था और जैक्सन इरविन वगैरह का नाम चल रहा, ये सब हो रहा था। अपडेट ये है कि भाई कोई भी सेंटर मिडफील्डर वो नहीं खोज रहे हैं। रॉबसन का जो आपका रूमर आया था वही सही है, रॉबसन के ऊपर वो इंटरेस्टेड है। वो ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर खोज रहे हैं जो कि विंग्स पे भी खेले और समय आने पे एज ए सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सके या फिर मल्टीपल पोजीशन पे फॉरवर्ड पोजीशन पे खेले। मिडफ़ील्ड में आके ना खेले, उनका मिडफ़ील्ड में शॉर्ट आउट है। देखिए टांगरी को वो लोग रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं अभिषेक को रिलीज़ कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लेन मार्टिन जा रहे हैं जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इसीलिए। तो अगर आप देखिएगा ऑप्शन मिडफ़ील्ड में डबल पिवट पे खेलने के लिए मोहन बगान में तो अपूया है, टांगरी है, थापा है, अभिषेक है। 4 ही है, उसके बाद से सहल भी वहाँ खेल लेते हैं। तो 4-5 ऑप्शन रख के अगर आप एक सेटअप मिडफ़ील्डर लाओगे तो गेम टाइम कैसे मैनेज करोगे? टीम में प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है भाई। तो गेम टाइम मैनेज नहीं होगा आपका। मेन रीज़न यही है और मोहन बगान की मैनेजमेंट ये चीज़ बहुत दिनों से ट्राई करने की सोच रही है कि उनको अटैक में 3 प्लेयर चाहिए। इस सीज़न
उनका लगभग देखा जाए तो अटैक में 3 प्लेयर्स का जो सपना था वो पूरा हो गया था, ड्रीम पूरा हो गया था। लेकिन अनवर अली की गड़बड़ी की वजह से उनको 2 सेंटर बैक्स के साथ उतरना पड़ा, सेंटर बैक के साथ उतरना पड़ा, फॉरन सेंटर बैक्स के साथ, और अटैक में सिर्फ 2 प्लेयर वो यूज़ कर पाए। लेकिन इस सीज़न वो लोग एक नेशनल टीम डिफेंडर साइन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो साइन हो जाता है, तो फिर अटैक में आपको 3 प्लेयर देखने को मिलेंगे और इसीलिए रॉबसन की साइनिंग हो रही है कि रॉबसन लेफ्ट विंग पे खेले। अटैकिंग मिडफील्ड या सेकंड स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आपके पेट्राटॉस नहीं तो जेसन कमिंस खेलेंगे। सेंटर फॉरवर्ड पे आपके रहेंगे जेमी मैकलेर। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए ना तो मोहन बगान का जो स्क्वाड दिखेगा 4-4-2 या 4-2-3-1 के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि हर पोजीशन पे उनके पास बैकअप्स है। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, राइट विंग पोजीशन पे ना वो लोग सलाउद्दीन के को चूज़ कर चुके हैं। आप देखिए सुपर कप में मोहन बगान अपनी बी टीम भेजी थी और उसमें उन लोग का एम था बैकअप्स उनको चाहिए, हर पोजीशन का जहाँ-जहाँ ज़रूरत है। उनको फुल बैक पे बैकअप की ज़रूरत है, फुल बैक पे बैकअप मिल गया अमनदीप और सौरभ भानुआल। राइट विंग को उनको बैकअप की ज़रूरत थी, सलाउद्दीन के उनको मिल चुके हैं। ये तीनों लोग अब आपको मेन टीम में एज़ अ बैकअप दिखेंगे रेगुलर। हुँ, कि यहाँ पे उनका जो भी बैकअप का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी आपके अपडेट्स थे, मैं आपको बता दिया हूँ भाई, तो ये साइनिंग होने वाली है। अगर आप टीम का स्ट्रक्चर देखोगे, तो 4-4-2 अगर फॉर्मेशन में दिखेगा तो बैक 4 में आपको पता है आशीष राय, बोस, अल्बर्टो और दिमिल्लू और बैकअप के तौर पे अगर आप देख लीजिएगा, तो बोस का बैकअप अमनदीप, राइट बैक का सौरभ खडवाल, दीपेंदु का बैकअप जो नया सेंटर बैक आएगा या फिर दीपेंदु बैकअप बन जाएँगे, अल्बर्टो के बैकअप टॉम। मिडफील्ड में आपके पास बहुत ऑप्शन है, पूजा थापा का ऑप्शन बेस्ट लगता है। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे आपके दिख रहे तो सहल है, दिमी है, रॉबसन अगर आएँगे तो रॉबसन रहेंगे। हाँ, जेसन कमिंस भी थोड़ा ड्रॉप करके खेल लेते हैं, तो वो वाला भी पोजीशन सॉर्ट आउट है आपका। लेफ्ट विंग पे आपके रॉबसन खेल सकते हैं, लिस्टन खेल सकते हैं, आशी खेल सकते हैं। राइट विंग पे मनवीर है, सलाउद्दीन के है, इवन लिस्टर और आपके आशी को भी हो सकता है कि वहाँ शिफ्ट होना पड़े अगर रॉबसन आ गया और रेगुलर वो लेफ्ट विंग पे खेलने लगे तो। सेंटर फॉरवर्ड पे जिंग पे क्लियरेंस, जेसन कमिंस, पेट्राटॉस भी हम लोग जानते हैं खेल सकते हैं। तो हर पोजीशन पे उनके पास 2 किसी-किसी पोजीशन पे 3-3 ऑप्शन है भाई। हाँ, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गया और आप अटैक देखिए भाई। अगर जेसन कमिंस, जेमी मैकलेरन और आपके रॉबसन ये तीनों अटैक में रहेंगे, तो फिर सोचिए काउंटर अटैक की गेम पे ये तीनों कितनी तबाही मचा सकते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा अटैक बनेगा जब काउंटर अटैक पे ये तीनों प्लेयर एक साथ निकलेंगे। तो वही चीज़ भाई मोहन बगान की मैनेजमेंट ट्राई करने की सोच रही है। इसके अलावा एक और चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि उनको एक ना एक मिडफ़ील्डर चाहिए, जो कि है नहीं, फॉरेन मिडफ़ील्डर। वो लोग ये कह सकते हैं कि 4-3-3 फॉर्मेशन खेले और 4-3-3 फॉर्मेशन में फिर वो लोग 2 पॉइंट सेंटर बैक यूज़ करें और फ्रंट में आपके जेई मैकलेरन और रॉबसन को विंग पे यूज़ कर लें। वो ये खेल सकते हैं, लेकिन जो कि उनका ड्रीम है कि 3 फॉरवर्ड प्लेयर आगे खेले, वो नहीं हो पाएगा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड प्लेयर्स ही यूज़ करने की कोशिश करें। वो लोग सोच रहे हैं मिडफ़ील्ड सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन प्लेयर्स ही सँभाले। हुँ। तो उन लोग का पूरा जो थिंकिंग है मैनेजमेंट का, मोहन बगान की मैनेजमेंट का पूरा थिंकिंग यही है, जो मैं आपको बता रहा। तो अब देखते हैं मोहन बगान कौन-कौन-सी साइनिंग करती है। आपको क्या लगता है भाई कि मोहन बगान की मैनेजमेंट की ये थिंकिंग कि उनको बस फ्रंट में 3 प्लेयर चाहिए, डिफेंस मिडफील्ड में कोई भी इंडियन प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, अरे! फॉरेन प्लेयर की मिडफील्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, डिफेंस में एक सेंटर बैक से ही काम चलेगा। क्या सही है? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।